और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से आ रही है। ईरानी राष्ट्रपति की हत्या का षड्यंत्र, मसूद पेजेश्कियान का यह बड़ा दावा है। मोसाद ने उनकी हत्या की कोशिश की, बाल बचे ईरान के राष्ट्रपति। मोसाद ने ईरानी राष्ट्रपति को मारने की कोशिश की और ईरानी राष्ट्रपति का दावा आपने देखा। अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में तय हो जाएगा कि अरब में महासंग्राम का नया चरण कैसे और कब शुरू होने वाला है। ट्रंप कह चुके हैं कि नेतन्याहू से गाजा और ईरान पर चर्चा होगी, लेकिन इस मुलाकात का सीक्रेट एजेंडा है इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से निपटना। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात जब हुई, उसके बाद इजराइल के दुश्मन घटे। इस बार इजरायली खतरे का केंद्र बिंदु ईरान चक्रव्यूह में फंस सकता है। आशंका जताई जा रही कि ईरान में विद्रोह भड़काया जा सकता है, नए सिरे से हमले हो सकते हैं या फिर खामनेई की हत्या कराई जा सकती है। देखिए कैसे इजराइल और यूएस इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। तेल अवीव से उड़ान भरने के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। दो बड़े घटनाक्रम एक साथ हुए हैं। 5 जुलाई की शाम को ईरान के सुप्रीम लीडर 23 दिन बाद दुनिया के सामने आए और अगले ही दिन इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन पहुंच गए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने देशभक्ति गीत के लिए राष्ट्रवाद की भावना को उभार दिया, लेकिन माना जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ट्रंप के साथ ईरान पर नए सिरों से हमले करने की योजना पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही खामनेई के तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो सकता है। भारतीय समय के मुताबिक 8 जुलाई की सुबह नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में तय होगा ईरान का भविष्य। इजराइल ट्रंप के सामने ईरान में बगावत भड़काकर खामनेई के मर्डर का ब्लूप्रिंट रखेगा। 12 दिन के युद्ध के बाद कमजोर हो चुके ईरान पर नए सिरे से हमले करने पर चर्चा होगी। हमले में ईरान के इस्लामिक राजनीतिक नेतृत्व को खत्म करने का ब्लूप्रिंट रखा जाएगा। ईरान पर हमलों की इजाजत लेने के लिए नेतन्याहू गाजा युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं। जंग में ईरान के सीनियर और अनुभवी सैन्य कमांडर मारे जा चुके हैं। इसके साथ ही जंग के दौरान ही इजराइल ने ईरान में बगावत का बिगुल भी फूंक दिया है। ये तेहरान से आया एक वीडियो है जिसमें बालकनी से एक महिला खामनेई मुर्दाबाद के नारे लगा रही है और उसकी आवाज में एक साथ कई आवाज मिल जाती है। इस वीडियो के बारे में पहला दावा यह है कि युद्ध से हो रही बर्बादी से ईरानी जनता आहत है और इसीलिए खामनेई शासन का अंत चाहती है। दूसरा दावा यह है कि ये मोसाद के एजेंट हैं जो इशारा मिलते ही सक्रिय हो गए हैं। तीसरा दावा है कि ये सुन्नी मुसलमान हैं जो शिया शासन से आजादी चाहते हैं। चौथा दावा यह है कि ईरान के विद्रोही गुट सक्रिय हो गए हैं और अलग अलग प्रांतों में गृह युद्ध शुरू होने वाला है। ईरान में गृह युद्ध के हालात बन रहे हैं और ईरान ने इजराइल के इस षड्यंत्र को दबाने की कोशिश तेज कर दी है। ईरान ने जासूसी के आरोप में 700 से ज्यादा नागरिकों को गिरफ्तार किया है। ईरानियन रेजिस्टेंस ने यूएन मानवाधिकार परिषद को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। ईरान के कई मानवाधिकार संगठन खामनेई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इजराइल इस आग में घी डालना चाहता है। इजराइल ईरान के विद्रोही गुटों को सक्रिय करने की तैयारी में है। नेतन्याहू और ट्रंप की इस मुलाकात में तय होगा कि ईरान में विद्रोह की चिंगारी को लपटों में कब बदलना है। ईरान के अंदर कई ऐसे विद्रोही गुट हैं जो खामनेई का तख्ता पलट चाहते हैं। तो ईरान के अलग अलग इलाकों में कई विद्रोही गुट सक्रिय हैं। इनमें पहला है MEK, जिसे पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से भी जाना जाता है। 1979 की क्रांति में MEK संगठन IRGC के साथ था। IRGC से मतभेद के बाद 1980 की जंग में इसने इराक का साथ दिया था। साल 2000 में ऑपरेशन बहमन के तहत इसने ईरानी सुप्रीम लीडर के दफ्तर पर मोर्टार हमला किया था। दूसरा गुट है PDKI।
जिसे द डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानियन कुर्दिस्तान कहा जाता है। यह ईरानी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाने वाला कुर्दिश गुट है। तीसरा गुट है PJAK, जिसे कुर्दिस्तान फ्री लाइफ पार्टी कहा जाता है। कुर्दिस्तान और करमेन शाह में यह गुट सरकारी संस्थानों पर हमले करता रहता है। चौथा गुट है जैश अल अदल। यह बलोच गुट 2012 में शुरू हुआ था। बलोच विद्रोहियों का सबसे बड़ा गुट फिलहाल यही है। इस गुट का मुखिया अब्दुल मलिक मुल्लाजादे है। पांचवा गुट है अहवाजी अरब ग्रुप्स। यह गुट खुजेस्तान प्रांत को ईरान से आजाद कराना चाहता है। छठवां गुट है ASMLA। यह ईरान में अरबिस्तान की स्थापना के लिए हथियार उठाने वाला गुट है। ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात जब जब हुई, उसके बाद हमेशा विस्फोटक घटनाक्रम हुए। सितंबर 2024 में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात के बाद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा गया। जुलाई 2024 में फिर दोनों नेता मिले और हमास चीफ इस्माइल हानिया मारा गया। फरवरी 2025 में दोनों की मुलाकात हुई और इजराइल ने गाजा के फिलाडेल्फी कॉरिडोर को कब्जे में ले लिया। अप्रैल 2025 में दोनों की मुलाकात हुई और 13 जून को ईरान पर हमले शुरू हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद ईरान में कुछ विस्फोटक हो सकता है। इजराइल ने ईरान में विद्रोह भड़काने का बड़ा बंदोबस्त किया है। 2022 में हिजाब विरोधी प्रदर्शन में महसा अमीनी की हत्या के बाद ईरान में इंटरनेट बंद किया गया था, लेकिन इजराइल ने इंटरनेट सेवाएं दी। युद्धकाल में जब ईरान में इंटरनेट बैन किया गया, तब भी इजराइल ने विद्रोह भड़काने का बंदोबस्त किया। रिपोर्ट है कि ईरान में इजराइल ने स्टारलिंक टर्मिनल भेजे हैं। अनुमान है कि ईरान में 20,000 स्टारलिंक कोवर्ट टर्मिनल इस वक्त काम कर रहे हैं। ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले से कई महीने पहले ये एक्टिवेट हो चुके थे। इन टर्मिनल के जरिए इजराइल को ईरान की अहम जानकारियां भेजी गई। ईरान ने स्टारलिंक के टर्मिनल जब्त करने शुरू कर दिए। स्टारलिंक पर प्रतिबंध भी लगाए गए। रिपोर्ट यह है कि ईरान ने भी इजराइल और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर ली। अमेरिका के कतर बेस पर हमले के बाद ईरान का टारगेट अरब में ब्रिटेन के ठिकाने है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान ब्रिटेन के अंदर और उसके हितों पर बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। तो रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि अरब में ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने ईरान के निशाने पर हैं। अगर इस बार युद्ध छिड़ा और ब्रिटेन ने पहले की तरह ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, तो ईरान इस बार ब्रिटिश सैन्य ठिकानों पर हमले कर सकता है। अरब में ब्रिटेन का सबसे बड़ा सैन्य बेस साइप्रस में अक्रोतीरी एयरबेस है। इसके अलावा UAE में अल मिन्हाद बेस पर उसके जवान और साजो सामान है। ओमान के दुक्म पोर्ट पर ब्रिटिश नेवी का बेस है। इसके अलावा बहरीन में नेवल सपोर्ट फैसिलिटी भी है, जिस पर ईरान हमले कर सकता है। नेतन्याहू के वॉशिंगटन दौरे के साथ ही अरब में नई जंग की बिसात बिछ चुकी है। इजराइल ईरान में गृह युद्ध भड़काकर खामनेई को खत्म करके अपने ऊपर मंडराते खतरे को खत्म करना चाहता है। खामनेई के रहते ईरान का परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं होगा और यही इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उधर ईरान ने भी नए सिरे से इजराइल और उसके मददगार देशों से जंग की तैयारी कर ली है। दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है। बारूद का ढेर तैयार है। एक चिंगारी और महासंग्राम शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।